माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना सिखाऊंगा। इसके पहले के वीडियो में थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग सिद्ध करवाया हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। इसी तरह का पीडीएफ वीडियो देखने के लिए माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आप लोगों को लक्ष्य केंद्रित पढ़ने के लिए कहता हूँ, अर्थात सीधा आपका निशाना मछली की आँख अर्थात लक्ष्य पर रहे। इसलिए मैं वीडियो में आपका लक्ष्य दिखे, आपका ध्यान इधर उधर की एक्टिविटी पर न जाए, इसलिए पीडीएफ वीडियो बनाता हूँ। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। हम लोग यह सिद्ध करना सीखेंगे कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह सीख लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है कि जिसे हम लोग P/Q या R/S या A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई परिमेय संख्या है तो अगर उसे जैसे अगर P/Q के रूप में अगर हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, और उसके लिए यहाँ एक कंडीशन यह रहता है कि जो Q की वैल्यू होगी तो यह Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यह P की वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू है यह तो 0 हो सकता है, लेकिन यह Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर जैसे अगर 5/, अगर यह 5/, या जैसे मान लो 3/0, तो 3/0 तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका हर है डिनोमिनेटर है उसमें यह 0 आ गया। लेकिन अगर यह 0/0 में यह 3 रहे, 0/3 रहे तो यह P/Q के रूप में हो गया, क्योंकि यह Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस तरह से यह परिमेय संख्या हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका उत्पत्ति होगा इसमें अपरिमेय के विपरीत, जैसे हमको यह सिद्ध करना है कि अपरिमेय, तो हम अपरिमेय के विपरीत यह मान लेंगे कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, यह सबसे पहले इतना मान लेंगे। जब हम यह मान लेंगे कि कड़ी में 2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां R और S 2 पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक संख्या जैसे कोई भी पूर्णांक हो गया कि यह 0, 1, 2, 3 कोई भी पूर्णांक संख्या हो गया, लेकिन यहाँ पे यह कंडीशन ध्यान रखना कि यह ऊपर वाला तो 0 हो जा सकता, लेकिन यह नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, हर 0 नहीं हो सकता। अब इसमें जो यह R और S संख्या ली गई है, इसमें हो सकता है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो। तो अगर इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो उसको आप काट के अलग अलग कर दोगे। जैसे इसमें मान लो कि यह जो R/S है, तो R/S में तो यह अगर हम लोग मान लें कि यह 6/15 है, तो अगर ऐसा मान लें कि 6/15 है, तो 6/15 में कौन सी वैल्यू कॉमन है? 3 है। तो फिर 3 से हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि 3/5 आ जाएगा। अर्थात यह जो R और S होगा तो इसमें जो कॉमन होगा, जैसे कॉमन क्या है, कॉमन मतलब कि जो उभयनिष्ठ, इसको इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यह जो कॉमन रहेगा, कॉमन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, या जो कॉमन वैल्यू रहेगी आपस में कट जाएगी। क्योंकि हम इसे 3 × 2 इसे 3 × 5 लिख सकते हैं, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह 2/5। तो इस तरह से यह जो R और S है, अगर इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो उसको आपस में कट कर दो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करने पर R और S जो संख्या होगी तो उसे विभाजित कर देंगे। तो विभाजित करने के बाद में हमको जैसे A/B, जैसे यहाँ पे बताया आपको, यह
2/5 बताया, तो 2/5 अगर फाइंड होता है तो यह 2/5 मतलब यह r/s से बदल करके यह क्या हो जाएगा कि a/b, क्योंकि इनके अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह कैंसिल हो जाएगा। और अब इसमें जो वैल्यू a और b प्राप्त होगी तो a और b यह सहअभाज्य को प्राइम पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे जो सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या का मतलब इनमें जो एक होगा, तो जैसे एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, मतलब इनका जो महत्तम समापवर्तक होगा, तो जैसे जो इनका महत्तम समापवर्तक होगा वह एक होगा। तो जो सहअभाज्य संख्या होती है तो इसका मतलब कि इनमें a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे यह ध्यान रखना आप लोग कि इसके कहने का मतलब यह होता है कि यही मेन पॉइंट है कि a और b को प्राइम नंबर, a और b को प्राइम नंबर का मतलब इसमें a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसी को हम लोग को प्राइम नंबर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो b होगा वह b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जैसे s इज नॉट इक्वल टू 0 था, यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर अब तिर्यक गुणा, जैसे इसके अपान में 1 लिख सकते हैं, अपान में 1 लिखने के बाद में हम इनका आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो b√2, तो यह b√2 प्राप्त हो जाएगा, बराबर यह a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करके पुनः व्यवस्थित करेंगे। जब अगर हम इन दोनों का वर्ग करेंगे तो यह इसका वर्ग हो जाएगा b वर्ग, b वर्ग हो गया, और कड़ी में 2 का आपको मालूम है किसी भी संख्या का जैसे करड़ी है तो उसका वर्ग करेंगे तो यह करड़ी जो रूट होता है यह कैंसिल हो जाता है, तो यह 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यह आ जाएगा यह a का स्क्वायर, यह जो संख्या होगी यह a की स्क्वायर आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, पुनः व्यवस्थित कर देंगे, मतलब 2 जो बाद में आ रहा है 2 को हम पहले लिख देंगे, तो यह हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से अब आप ध्यान रखना कि जब यह हम इसको पुनः व्यवस्थित करके यहाँ पहले वर्ग कर दिए, तो वर्ग कर दिए, कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो गया, मतलब यह जो 2 है तो यह आ गया, यहाँ पे b का वर्ग यह आ गया b स्क्वायर, और जो a था a स्क्वायर आ गया, और इक्वल की जगह आ गया। अब इसमें 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, यह आपको समझना होगा कि यह 2a स्क्वायर को किस तरह से विभाजित करता है। इसमें देखो जो यह 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यह प्राप्त होता है, तो इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे यह 2 इंटू यहाँ पर हम b स्क्वायर की जगह मान लो कि b स्क्वायर बराबर, मतलब b स्क्वायर बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर मान लो कि यह 16 है, a स्क्वायर बराबर 16, तो यह 16 तो 4 का वर्ग एक तरह से होता है। तो लेकिन अब यहाँ पे केवल आपको यह ध्यान रखना कि यह b स्क्वायर की वैल्यू है और यह a स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब इस तरह से अब इसमें देख रहे हैं कि अगर हम लोग यह 2 से, मतलब कि यह 2 से यह क्या है 16 विभाजित होता है, जैसे अगर यह 2 से अगर 16 विभाजित हो जाए तो यह 8 हो जाएगा। तो 2 से विभाजित हो जाएगा, कहने का मतलब अगर यह 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। 2a स्क्वायर को विभाजित कर दिया, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है, तो 2 16 को काट सकता है, तो इसलिए अब यह 16 मतलब यह a की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का जो वर्ग होगा तो वह 16 होगा, तो 4 का वर्ग 16 होता है। तो अगर यह संख्या जैसे अगर 2 से 16 कट जाएगा तो यह 2 से 4 भी कट जाएगा, यह निश्चित होता है। जैसे अगर मान लो कि अगर कोई संख्या जैसे यहाँ पे 9 हो, या अगर मान लो यह संख्या अगर 9 हो तो 9 2 से नहीं कटेगा,
अगर 9 2 से नहीं कटेगा तो इसका, इसलिए 9 का जो वर्गमूल 3 आएगा तो 3 भी 2 से नहीं कटेगा। इसलिए यह फिक्स होता है कि अगर कोई संख्या ऐसी हो जो कि उसके स्क्वायर में कट जाए, तो जैसे अभी 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 2 से कट जाएगा, इसलिए 8 भी 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से अगर यह 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, यह फिक्स होता है। तो इस तरह से यह आप ध्यान रखना इसको। अब इसमें हम अगर यह जैसे 2a को विभाजित करता है, तो 2a को विभाजित करता है तो इसे हम a बराबर 2c लिख सकते हैं। विभाजित करने का मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगा। जैसे अगर हम अगर जैसे a में 2 का भाग देंगे तो मान लो 3, 5, 9 या 15, 16 जितना भी, बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। तो c कोई ऐसी वैल्यू है कि जिसमें अगर हम लोग गुणा करेंगे 2 का तो a आ जाएगा। इसके कहने का मतलब यही होता है कि जैसे अगर कोई वैल्यू 2a को विभाजित करता है तो इसका मतलब कि अगर हम लोग जो भी बार आएगा तो उसको हम लोग गुणा कर देंगे तो यह वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। अब जहाँ c कोई पूर्णांक है, यहाँ पे c क्या है, कोई पूर्णांक होगा। तो इस तरह से अब इसमें जो यह a की वैल्यू होगी हम ये समीकरण 1 में रख देंगे। जो यहाँ पे a की वैल्यू हमको a बराबर 2c प्राप्त हुआ है तो ये इसकी वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब यह 2b स्क्वायर हो गया। अब a बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे a बराबर यह 2c, a बराबर 2c हो गया। तो 2c का स्क्वायर, यहाँ पे यह 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर तो यह यहाँ पे था ही इस साइड में, इस साइड में 2b स्क्वायर है ही, और यह 2b स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब a की जगह पे हम लोग यहाँ पे 2c लिख दिए, 2c का स्क्वायर। अब 2 का वर्ग करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, तो 4c स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब यह जो 2 होता है तो 2 से यह कट जाएगा, 2 2 जा 4 होता है। तो इस तरह से b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2c स्क्वायर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसमें आप लोग एक पॉइंट यह ध्यान रखना कि यह जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यह कड़ी में 2, यह जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, अभी बाद में अगर आप यह नहीं लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी जगह पे यह अभाज्य पूर्णांक, मतलब यहाँ पे हम लोगों, क्योंकि पहले बताया कि यह लाइन जैसे कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो भी वैल्यू कॉमन रहेगी उसको कट करेंगे, कट करने के बाद यह अभाज्य प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हैं, रूट में 2 बराबर a/b, यह अभाज्य हो है यहाँ पे डायरेक्ट। जैसे इसमें 2 तरह से, अगर यह प्रमेय करके आएगा, प्रमेय करके अगर सिद्ध करने के लिए यह है, तब तो आपको यह स्टेप लिखना पड़ेगा। जो यह स्टेप है, यह दोनों स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रमेय में आपको पूरा कौन सा पॉइंट कैसे आता है सब उसमें आपको सिद्ध करके बताना होता है। लेकिन अगर यही सवाल हल करने के लिए होता है, मतलब कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, हल करो, तो आप इस पॉइंट को नहीं लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन अगर यह सिद्ध करने के लिए आता है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप लोग इसको लिखना ज़रूर। नहीं लिखोगे तो भी इसका कुछ एग्जामिनर लोग मार्क्स नहीं काटते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको लिखना अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो। अभी हम लोग यह प्राप्त किए थे कि यह 2 से यह 2 कट जाता है तो यह 2c स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अगर 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो यहाँ पे 2c स्क्वायर है, इसका मतलब यह 2 क्या कर सकता है, b स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। अतः यह क्या है कि 2b स्क्वायर को विभाजित, जैसे यहाँ पे आप लोगों को समझाया था, जैसे अगर यहाँ पे जैसे हम लोग या 16 ले लें या 2 ले लें या 8 ले लें तो यह 2b स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। तो इसलिए यह क्या करेगा, 2b को भी विभाजित कर सकता है। यह प्रमेय भी होता है। आप लोगों को मैं यहाँ पे 18, 16 से मतलब 16 और 8 से बताया भी था कि अगर यह संख्या जो होती है, जैसे अगर यहाँ पे संख्या 8 जैसे हम लोग लिख लेते हैं,
और यहाँ पे 16 होता है। तो यह 2 8 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 से अगर हम इसे काट दें तो 8 आ जाएगा। तो यह जो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 भी 2 से कट जाएगा, अर्थात यह 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हम लोगों को यह मालूम पड़ता है कि इन दोनों में, जैसे a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि यह 2 क्या करता है, b को भी विभाजित करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने यह देखा था कि 2 a को विभाजित करता है, 2 a को विभाजित करता है, और यहाँ पे 2 b को भी विभाजित करता है। 2 a को भी, इधर देखो कि 2 a को भी विभाजित कर रहा था और 2 b को भी विभाजित कर रहा है, और यह a/b था पहले। तो इसका मतलब कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हम लोगों ने क्या माना था कि a और b सहअभाज्य है, मतलब a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम लोगों ने क्या माना था कि a और b में क्या है, क्योंकि पहले ही प्रमेय में सिद्ध करवाया कि अगर मान लो कि उसमें कोई संख्या जैसे कॉमन होती है तो उसको आपको कट कर देना है, तो इसके बाद में सहअभाज्य प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, तो यह तो अपने कथन के विपरीत हो गया। तो इसलिए यह क्या होगा कि यह कड़ी में 2, यह जो हम माने थे कि परिमेय संख्या है, वह गलत होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, तो उसके कहने का मतलब यह होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह संख्या a भी 2 a को विभाजित करता है और 2 b को भी विभाजित करता है। इसका मतलब a और b में को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो गया। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, विरोधाभास मतलब कि हम जो माने थे उसके विपरीत प्राप्त हो गया। तो विरोधाभास का कारण त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास हो गया, मतलब हम जो माने थे वह गलत हो गया। तो जो माने थे वह गलत हो गया, तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि एक परिमेय संख्या यह नहीं है, यह कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। अगर एग्जाम में यह आता है तो आप पहले स्टार्टिंग में कड़ी में 2 मान लेना कि वह एक परिमेय संख्या है, फिर उसे r/s के रूप में लिखना, फिर वह उसमें जो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो कट जाएगा तो a/b के रूप में आएगा, फिर तिर्यक गुणा करके तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी तो उसमें a बराबर यहाँ पे 2c आ जाएगा। फिर यह वैल्यू रखोगे यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे इसे आप मालूम होगा कि विभाजित करता है और 2 को भी, मतलब मेन यह है कि a को भी विभाजित कर रहा है और 2 को, इसलिए इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और इस तरह से यह जो अपना कथन था वह गलत हो जाएगा और यह परिमेय है। तो इस तरह से आपको इसके सिद्ध करना होगा। इसी तरह से देखो यह प्रश्न के रूप में भी दिया जा सकता है। जैसे यह मान लो कि यह प्रश्न के रूप में, इसके पहले तो प्रमेय था लेकिन अभी यह प्रश्न के रूप में है। तो प्रश्न में यह कड़ी में जहाँ पे वह 2 था तो यहाँ पे कड़ी में 5 है, तो सेम वैसा ही अपरिमेय के विपरीत हम मान लेंगे। यह कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या a/b, यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा। अब यहाँ पे r/s जो लिखे थे हम, वहाँ पे r/s की कोई हमको ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे a/b और b इज नॉट इक्वल टू 0, यह आपको ध्यान रखना होगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b सहअभाज्य, यह लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। a और b सहअभाज्य है, या इसकी ऐसा लिख सकते हो कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हो कि a और b सहअभाज्य है, को प्राइम है, अर्थात इनमें a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और तिर्यक गुणा, इसके बाद जैसे अभी इसके पहले बताया थे, इसके बाई 1 लिख सकते हो
तो त्रिया गुणा कर दोगे तो यह बी रूट में 5 बराबर या ए आ जाएगा। सेम उसके जैसा ही करना है, बस उसमें से कुछ लाइन जो यहाँ पे थी तो वह कॉमन का वह नहीं लिखना है इसमें। अगर आप लिख भी दोगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लिख दोगे तो नंबर कटेगा, ऐसा नहीं। अगर आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे पुनः व्यवस्थित करने पर तो इसमें वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग तो यह रूट हट जाएगा, यह बी स्क्वायर और यह ए स्क्वायर हो जाएगा। यह समीकरण 1 प्राप्त हो गया। 5 यह ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसके पहले जैसे मैं बताया तो यहाँ पे यह 5 क्या होगा, यह प्रमेय ही होता है। आपको याद रखना हमेशा कि अगर यह 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसके पहले प्रमेय में आपको बताया। अब इसलिए यह 5a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो आपको क्या करना है कि a बराबर 5c लिख देना है। इसकी वैल्यू को समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में रखोगे तो यह प्राप्त होगा। जैसे उसमें 2 से कटा था, यहाँ पे 5 से कट जाएगा, यह 5 आ जाएगा, यह 5 कट गया तो यह हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। इससे यहाँ पे भी यह मालूम हो गया। इसमें क्या था कि यह 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित कर रहा है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यह 5b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5b को भी विभाजित करेगा। और हमारा यह जो कथन है कि इसमें कि a और b सहभाज्य है, मतलब इसमें a और b के में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a में भी यह 5a को भी विभाजित करता है और 5b को भी विभाजित कर रहा है। इसके लिए यह इसमें a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो विरोधाभास का कारण त्रुटिपूर्ण कल्पना है। मतलब हम लोग जो यह माने थे, विरोधाभास क्यों आया? अगर हम यह माने होते पहले कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो यह जो विरोधाभास आ रहा है तो यह उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो वह प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग जो कथन माने हैं वही मतलब हमारा कथन गलत है कि यह विरोधाभास का कारण यह है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जो हम यहाँ पे यह माने थे कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो यह जो माने थे यह गलत है। तो इस तरह से इससे सिद्ध होता है कि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। सेम उसके जैसा है जैसा इसके पहले हम लोग सिद्ध किए थे, सेम उसके जैसा है। केवल आपको क्या करना है, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 कर देना है। तो इस तरह से यह कभी कभी एग्जाम में 2 के रूप में, 5 के रूप में, 3 के रूप में, 7 के रूप में। तब इसके बाद मैं 3 और 7 का भी क्वेश्चन किया हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट या चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हो इसे PDF को, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब अपना अगला प्रश्न इसी तरह से आता है। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे वहाँ पे कड़ी में 2 था तो यहाँ पे अब यह कड़ी में 5 का कराया था, सेम उसके जैसा। अब यहाँ पे 5 था उसकी जगह आपको 3 रख देना है, a/b रख देना है, b इज नॉट इक्वल टू 0 करना है। a और b सहअभाज्य है तो यहाँ पे त्रिया गुणा कर दोगे तो b√3 बराबर या a आ जाएगा। फिर इसका वर्ग करना और पुनः व्यवस्थित कर देना। तो वर्ग करोगे तो 3 का रूट जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो यह b स्क्वायर तो यह a स्क्वायर, यह आ गया, समीकरण 1 हो गया। तो अब यह 3 क्या करेगा, a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अभी आपको इसके पहले प्रमेय में ही बताया था। तो यह 3 a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। और हम लोग a बराबर 3c लिख सकते हैं कि जब यह 3a को विभाजित करेगा तो a बराबर 3c लिखा जा सकता है। और जहाँ पे c को ही पूर्णांक रहेगा। तो अब यह जो a का मान होगा हम लोग समीकरण 1 में, जो यहाँ पे समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में a का मान रख देंगे। तो a की जगह यह 3c रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यह c स्क्वायर, अब यह 9c स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब इसमें जो 3 है, 3 और यह 9 को कट कर देगा तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से 3c स्क्वायर प्राप्त हो गया। और यह b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर है। इसका मतलब यह कि अगर हम b स्क्वायर में 3 से डिवाइड करेंगे तो c स्क्वायर आता है, अर्थात यह 3
बी स्क्वायर को विभाजित करता है। जब यह 3b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3b को भी विभाजित करेगा। तो ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो यहाँ पे जैसे कम से कम एक उभयनिष्ठ, इससे हमको मालूम हो गया कि यह जो 3 ए को भी विभाजित कर रहा था और 3 बी को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सअभाज्य पूर्णांक है। ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो हम लोग यह माने थे कि ए और बी सअभाज्य है, अर्थात इसमें कोई गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है, तो यहाँ पे जबकि एक के अतिरिक्त गुणनखंड 3 आ रहा है, तो इस तरह से यह उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यह विरोधाभास का कारण यह है कि हमारा त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि जो हम लोग माने थे कि यह कड़ी में 3 परिमेय संख्या है, यही गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यह आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। अब इसके बाद अगर इसी तरह से बहुत से अगर हल करना हो तो इसमें यह ध्यान रखना कि जैसे कड़ी में अगर 4 हो तो कड़ी में अगर यह 4 लिखा है तो यह आपका संख्या नहीं हो सकती है अपरिमेय, क्योंकि कड़ी में 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, तो यह परिमेय संख्या होगी। इसलिए यह ध्यान रखना कि कड़ी में 4 वैसे पूछा भी नहीं जाता, कड़ी में 4, कड़ी में 9 ये सभी संख्याएं नहीं पूछी जाएंगी। तो यह जब भी रहता है तो कोई ऐसी संख्या जैसे 3, 5, 7, 11 इस तरह से रहता है, तो यह ज़्यादातर यह 3, 5, 7, 2 में ही आता है। इसलिए मैं इतना आपको करा दिया, और चाहे तो आप 11 का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो जैसे कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम आपको जैसे इसके पहले बताया था, सेम आपको प्रोसेस कर देना है। b ≠ 0 और a और b यहाँ पे सअभाज्य को पूर्णांक है। यह नंबर हो गया, यह पुनर्व्यवस्थित कर दोगे, ओवर करके पुनर्व्यवस्थित करोगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से यह क्लियर हो गया कि 7 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 7 बी स्क्वायर को, यही मेन अब हो गया कि यह 7 ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसलिए ए बराबर 7 सी लिख सकते हैं। तो 7 बी स्क्वायर बराबर 49 सी स्क्वायर, तो यह बी स्क्वायर बराबर 7 सी स्क्वायर, इसलिए 7 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 7 बी को भी विभाजित करेगा। अतः यह हमको यह मालूम हो गया कि 7 बी को भी विभाजित कर रहा है और 7 ए को भी विभाजित कर रहा है, तो दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सअभाज्य है, अर्थात ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें जो विरोधाभास का कारण है वह त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि हम लोग कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या माने थे, इससे सिद्ध होता है कड़ी में 7 अपरिमेय है। तो इस तरह से इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न, तो आपने देखा कि कड़ी में 2, 3, 5, 7 सब एक ही तरह से है, तो जो भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो इस सवाल का आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। इस वीडियो को देख करके आप नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक्स।